पता चलता है कि इसमें कोई साजिश है। और ये एक पुराना तरीका है यहाँ पे कि बिल्डिंग्स में आग लगवा दो। ये कराची में कोई आपको पता है कि कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, और हर दफ़ा इस किस्म के सवाल उठाए जाते हैं, मगर इन लोगों को ना शर्म आती है और ना ये उस तरफ जाना चाहते हैं। ये जो मैंडेट के डाकू हैं ये KMC पर शहर पे मुसल्लत किए गए हैं। हम सिर्फ ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि ये हादसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे एहतजाज का भी जुमे को ऐलान कर चुकी है। मैं आपको ये भी बताऊं, वहाँ कराची के अंदर हम ये समझते हैं कि ये कत्ल है और हम इसकी इस हवाले से उन सब के साथ खड़े होंगे, आखिर तक खड़े होंगे। दूसरी एक और चीज़, बहुत दिनों से ये तासुर दिया जा रहा है, ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कुछ लोगों के बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश करके, खसूसन हमारे KP के दोस्तों के बयानों को, कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी रखती है, दहशतगर्दी के लिए हमदर्दी रखती है। वफाकी हुकूमत के वज़रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप इन्हें यह बता दें कि जब आप लोगों की शक्लें टीवी पे आती हैं तो लोग टीवी का चैनल स्विच कर देते हैं। ये जो पुराने फटे हुए ढोल हैं वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, और वो की आवाज भी ऐसी नहीं है, और फिर गुफ्तगू भी ऐसी नहीं है, फिर गुफ्तार भी ऐसे नहीं है कि लोग आपकी बात को तवज्जो से सुने। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों का दोस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तहरीक इंसाफ का वर्कर, ये विक्टिम है दहशतगर्दी का, ये विक्टिम है दहशतगर्दी का। हम विक्टिम है दहशतगर्दी के। जब भी दहशतगर्दी की जंग हुई है, किसी भी बैरूनी मुदाखलत में जो उस तरफ से होती है, सबसे पहले अगर कोई पाकिस्तान में उसके सामने खड़ा है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है। यहां के बाजारों में क्या धमाके नहीं हुए? मीना बाजार का सालों पुराना आप ले लें, कितने बच्चे और औरतें शहीद हुए यहां पे। इनके इरफान भाई के 2 मामू उसमें शहीद हुए। क्या इनसे बड़ा यहां पे कोई और तहरीक इंसाफ का वर्कर है? हम देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ condemn and rejects terrorism in all its forms, shapes and manifestations. I've been saying this for last 5, 7, 8 days. हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, और दहशतगर्दी को मुईशत के लिए, रियासत के लिए, अवाम के लाइवलीहुड के लिए हम नासूर समझते हैं, और इमरान खान साहब भी यही समझते हैं। क्लैरिटी है इसके ऊपर। हमारे लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे लोगों के बुजुर्ग शहीद हुए हैं, हमारे लोगों के रुफका जो है वो अजीज इसमें शहीद हुए हैं। हम कैसे दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी रख सकते हैं? हाँ, यह जरूर हो सकता है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो अप्रोच है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, और इमरान खान साहब करते हैं वो इख्तलाफ। आप ये देखें, मुझे याद है मैं उस असेंबली का हिस्सा था कि जब स्वात ऑपरेशन हुआ था। SWAT operation was backed and owned by the National Assembly of Pakistan unanimously. जो रेजोल्यूशन आई थी, आपको याद होगा, मुल्क की हर पार्टी ने यूनानिमसली वो रेजोल्यूशन पास की थी, और वो ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन था तारीख का। आप देख लें, जब अवाम के नुमाइंदे उसको ओन करते हैं तो उसके नताइज ही और हो जाते हैं, फिर आपको कई दफा लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस अप्रोच पे इख्तलाफ हो, मगर ये कहना, ये तासुर देना किसी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, किसी नए छोटे बच्चे वजीर का, जिनको बड़ों पे अपनी कार्रवाई डाल के अपनी नौकरी पक्की करने का शौक है, हम इस तासर को रिजेक्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी नून लीग के वज़रा को जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दों का साथ देती है या खुदा न खासा देना चाहती है। ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर था, ना है, ना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे MPs, MNAs
और हमारे वजीर दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले हमारी एक तहसील के सदर जो है वो बन्नू में जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। और हम इस पे बड़े क्लियर हैं और हम ये भी बता देना चाहते हैं, हमारी किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। जो हमारे बच्चों को मारता है वो ना हमारा दोस्त है, ना पाकिस्तान का दोस्त है, ना हमारी रियासत का दोस्त है, ना हमारी अवाम का दोस्त है। हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते कोई पड़ोसी के क्या हकूक हैं और फलाने के क्या हकूक हैं। जो मेरे बच्चों को मारता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए मेरे बच्चे अजीज हैं, मेरे लिए मेरे पाकिस्तानी अजीज हैं। और खैबर पख्तूनख्वा अगेन, ये जितनी वॉर ऑन टेरर है ना जी, ये जब से शुरू हुई है उसमें अगर आप देखें तो जितना नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का हुआ है शायद ही मुल्क में किसी और सूबे का हुआ। और जिस इस्तकामत से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं, बाकी पार्टियों के लोग भी दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं यहाँ पे। बेशक पॉलिटिकली हमारे मुखालिफिन होंगे, क्यों जी, इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए हैं। सो ये जो एक नाकाम कोशिश है, ये जो एक निकम्मी कोशिश है, हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे कंडेम करने से पहले ही लोग आपकी शक्लें देख के और आपकी ये गुफ्तगू सुन के आपके चैनल जो है वो स्विच कर देते हैं। यहाँ पे एक और जो तासुर बार बार देने की कोशिश की जाती है, मैं उस पर भी बात कर लूँ, फिर शौकत भाई बात करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाते हैं। हम सोशल मीडिया के सबसे बड़े क्या उसको कहना चाहिए मुद्दा भी हैं, स्टेक होल्डर भी हैं। और पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के इलेक्शन में जो सोशल मीडिया का रोल है, उसी रोल ने हमारी हलकों में गैर मौजूदगी के बावजूद हमारे उन सोशल मीडिया के बच्चों ने इमरान खान का पैगाम अजीब आपको याद है वो थे जूता निशान, चिमटा निशान, बैंगन निशान, चारपाई निशान, पता है अजीबोगरीब निशान थे, लोगों को याद भी नहीं थे। हमें खान साहब की तस्वीर नहीं लगाने देते थे। तो वो जो एक मैसेज पहुंचा उन्हीं वॉलंटियर बच्चों ने वो पहुंचाया। सो वी रिस्पेक्ट कि वो जो बच्चे हैं जिन्होंने खान का पैगाम पहुंचाया। जो कुछ अकाउंट्स गंद, गलाजत, बेहूदगी फैलाते हैं, तो इमरान खान रियासत मदीना का नाम लेने वाला है। इमरान खान या इमरान खान की पार्टी गंद फैलाने वाले किसी भी अकाउंट को ओन नहीं करती है। हम ये समझते हैं कि सियासत गंदगी का नाम नहीं है। इख्तलाफ हम सब का हक है, हमें वो करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को हमसे जोड़ने की भी जो नाकाम कोशिश है, हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। और हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत है। हम सोशल मीडिया के उन बच्चों को सलाम करते हैं जो इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुंचाते हैं, मगर गंदगी को ना हमने पहले कभी एक्सेप्ट किया है और गंदगी को ना हम आगे कभी एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू जी। बस मैंने ये बात करनी थी। शौकत भाई आपसे कुछ बात करेंगे, देन द हाउस विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। एंड सॉरी अगर इफ आई हैव स्पोकन अ लिटिल टू लॉन्ग। मैंने कहा कि शौकत भाई ठीक है ना, उसके बावजूद एक मुकाबला हो रहा है, कभी हथियार नहीं डाले हैं, लेकिन जो वफाकी हुकूमत कर रही है इसका खमियाजा कौम भुगत रही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप इसमें एक चीज़ इन्होंने बात की शौकत भाई ने, बस वन लाइनर, इन्होंने गंदम की बात की। इस वक्त जो बड़ा क्राइसिस है वो गंदम, आलू और किनू का है। आपके किनू की एक्सपोर्ट जो थी, आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के थ्रू इधर से जाता था। बॉर्डर बंद होने की वजह से हुआ ये है कि वो मतलब है कि अब रुल गया वहाँ पे बिल्कुल। जो वो 1000 रुपये से भी नीचे वाला काम चला गया वहाँ पे, जो उनका बोरी का जो हिसाब किताब था। आलू भी इसी तरह एक्सपोर्ट होता था और बॉर्डर की वजह से ये हुआ है कि उसकी लागत भी आलू की जो है वो भी किसान जो है वो पूरी नहीं कर सक रहा है। अब इस मसले का हल सूबाई हुकूमत तो नहीं निकाल सकती, इस मसले का हल तो वफाकी हुकूमत ने निकालना है। कैसे निकालना है? ये बहुत बड़े आइंस्टाइन है,
निकालें हल। आवाम तो मर रही है। किसान जो है, जो आलू का किसान था, मेजॉरिटी इस सीज़न में लोगों ने आलू लगाया था, मर गया वो बेचारा। किन्नू के जो कई हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे वो फारिग हुए पड़े हैं किसान के। तीसरा, गंदम जो है वो 5,000 के ऊपर जो है वो गंदम उसकी चली गई है। पंजाब की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और आटा पर किलो 15 से 20 रुपए जो है वो ऊपर जा रहा है। शुगर मिलें पंजाब में जो है चीनी, उनको कटौती, शुगर मिलों की पेमेंट्स ना होना, तो किसान की तो तबाही निकाल दी है उन्होंने पंजाब के अंदर। और ऑब्वियसली ये जब आटा गंदम में इफेक्ट होती है पंजाब में या सिंध में, तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपके केपी पे भी उसका एक असर पड़ता है। और वो जो क्राइसिस अभी पैदा हो रहे हैं, देखें, पता चला कि भतीजी ने चचा को खत लिख दिया, वजीर आला ने वजीर आजम को खत लिख दिया, जी हमने खत लिख दिया, चिट्ठी लिख दी है पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को। यार ये हमें आप पागल बनाए बैठे हैं, आपने चिट्ठी लिख दी है, एक ही पार्टी की हुकूमत है, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, आप हमें चिट्ठियाँ बता रहे हैं। आप हमें चिट्ठियाँ ना बताएं, आप हमें सोल्यूशन बताएं और लोगों को इस मुसीबत से निकालें। तो ये लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझे। ये जो जनरेशन है और ये जो दौर है, मेरे ख्याल में इतनी आसानी से लोग पागल नहीं बोले। थैंक यू। ये क्योंकि इन्होंने गंदों का जिक्र किया तो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस पर है जी।